नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज समाज सातवां, दशक छठवां, सगुण भजन। इसमें जैसे हमने वो उदाहरण देखा था कि श्री कृष्ण एक बार बैठे थे, तब नारद मुनि जी आए थे, तो वो भी पूजा कर रहे थे श्री कृष्ण जी। तो विष्णु जी की, लक्ष्मी की, प्रभु रामचंद्र की पूजा कर रहे थे और नारद जी की भी मूर्ति थे, उसकी भी पूजा की उन्होंने। तो नारद जी ने पूछा कि आप तो परमात्मा है, आप क्यों पूजा करते हैं? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि आप उल्टा क्यों सोचते हैं, इधर साइड से क्यों नहीं सोचते कि पूजा क्यों आवश्यक नहीं है। क्योंकि उस जमाने में बहुत लोगों की अपने श्री कृष्ण की कॉपी मारते थे फॉर एग्जाम्पल। तो वो अगर अच्छा बर्ताव करते हैं, 24 घंटे अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, तो वो जो कॉपी मास्टर रहते हैं वो भी अच्छा ही बर्ताव करेंगे, उनका अनुनयन करेंगे। ठीक है। तो सगुण भजन, और इसके बहुत सारे रहते हैं। एक एक तो रहता है कि संस्कार, दूसरा रहता है कि अपने को जो वो बर्ताव की आदत हो जाती है वही जिंदगी भर रहती है। तो ऐसे तो बचपन से करना चाहिए। वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। और सगुण उपासना करते करते कैसे निर्गुण उपासना में जाने का, कैसे सगुण से निर्गुण तक जाके उससे एकरूप होने का, योगी बनने का, भक्त बनने का, ये सारा प्रवास इसमें दिया हुआ है। और रामदास स्वामी अपना उदाहरण भी देते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उनके कुल में क्या हुआ, और ये सारी इस समाज में बताया है संत रामदास स्वामी ने, जो शिवाजी के गुरु थे। ठीक है। समाज सातवा, सगुण भजन। श्रीराम ध्याने दृश्य मिथ्या झाले, तरी का पाहिजे भजन केले, तेणे काय प्राप्त झाले, हे मज निरोपावे। यानी कि उनके शिष्य जो थे वो उनसे पूछ रहे हैं कि अगर ज्ञान हो गया तो फिर भजन करने की क्या आवश्यकता है? तो मुझे आप बताइए। ज्ञानो निश्रेष्ठ असे ना, तरी का पाहिजे उपासना, उपासनेने जना काय प्राप्त। ध्यान यानी ज्ञान श्रेष्ठ है, तो उपासना क्यों करते हैं? उपासना करने से ज्ञान के बाद भी उनको और क्या प्राप्त हो सकता है? देखिए कितने अच्छे सवाल हैं। आत्म साक्षात्कार और अंतिम साक्षात्कार जो रहता है, उसके बाद भी उपासना लोग क्यों करते हैं? ध्यानोत्तर भक्ति उसे कहते हैं। और शुरुआत से अगर करते हैं तो उसको क्या मिलता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। मुख्य सार ते निर्गुण, तेथे दिसे चिना सगुण, भजन केलियाचा गुण मज निरोपावा। सब चीज़ों का सार ये आता है कि ये निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसी से एकरूप होना है, तो फिर सगुण उपासना क्यों करने की? तो आप निरोपाव मीन्स मुझे बताइए। ऐसा एक शिष्य आके, शिष्य सारे रामदास स्वामी जी को पूछ रहे हैं, जे समस्त नासिवंत त्यासी भजाए किम निमित्त, सत्य सांडून असत्य कोणी भजावे। आपने पहले भी बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कल्पांत के समय उनका देह ये निर्गुण परमात्मा में घुल मिल जाने वाला है। फिर आपने पूरा काल समय बताया था कि कलयुग 4,32,000 का है, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग को वो सारे जो युग है बताए। फिर ऐसे 100 होने के बाद ब्रह्म का 1 दिन होता है, ये सारी आपने कालगणना भी बताई है। तो ये नाशिवंत तो उनका फिर हम लोगों ने उनकी सगुणोपासना क्यों करने की? देखिए, हाँ, असत्याचा प्रत्यय आला तरी मग नेम का लागला, सत्य सांडून गलबला का सया करावा। कि असत्य का प्रत्यय आ ही गया, तो सत्य छोड़ के हम लोग क्यों असत्य के पीछे भागे? देखिए, लोग रहते ना, अपने को अपने शब्द जंजाल में फंसा सकते हैं, वैसे जानबूझकर ये कह रहे, लेकिन वो निगेटिवली नहीं कह रहे, वो कह रहे कि हमें इसका भी जरा समझा के बताइए, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में गड़बड़ घोटाला कर रही है सारे विचार, तो हमें ये पूरा ऐसा समझा के बताया ऐसे। ठीक है।
निर्गुणाने मोक्ष होतो, प्रत्यक्ष प्रत्यय येतो, सगुण काय देव पाहतो सांगा स्वामी, कि निर्गुण से तो मोक्ष मिलता है, सगुण से क्या मिलेगा। और फिर उस समय देखिए, फिर वो तो समर्थ रामदास है, उन्होंने सारी दुनिया देखी है, ठीक है। वे कहते हैं कि आप तो सगुण उपासना इसी के लिए करते हैं कि कुछ न कुछ चाहिए। आपको ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सगुण उपासना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, कि जिसने भगवान को कुछ नहीं मांगा है। ऐसे सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि और मेरे बच्चे को वो सगुणी हो जाए इसलिए कोई करता है, कोई अपना कर्जा फिट जाए इसलिए करता है, कोई अपने को मुक्ति मिलनी जाए इसलिए करता है। बहुत सारे कारणों के लिए लोग सगुण भजन करते हैं। क्या वो अच्छा है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। सगुण नासिवंत ऐसे सांगता, पुन्हा भजन करावे म्हणता, तरी काशासाठी आता भजन करू। सगुण तो नाशिवंत है, फिर उसकी उपासना करने में क्या फायदा है। देखिए, स्वामीचे भिडेने बोलवेना, एरवी हे काहीच मानेना, साध्याची जालिया साधना का प्रवर्तावे। कि आप स्वामी हो, सदगुरु, इसलिए हमको आपका डर लगता है, इसलिए हम लोग सारी चीज़ें पूछ नहीं पा रहे थे अभी तक, लेकिन आपको हम थोड़ी सी हिम्मत करके पूछ रहे हैं। तो कृपया ये साधने की क्या आवश्यकता है, सगुण साधना की आवश्यकता क्या है, हमें बताइए। देखिए, ऐसे बहुत कम ग्रंथ है जिनमें ये सारी चीज़ें ऐसे ओपनली बातें कर रहे हैं, ठीक है। और होना भी चाहिए, तभी तो हम अच्छे मार्ग में रहेंगे। और क्यों कर रहे, क्या कर रहे, ये भी पता चलेगा, तो हम लोग यानी सावध रह सकते हैं। ऐसे श्रोत्याचे बोलणे, शब्द बोले निर्भूल जलेपणे, याचे उत्तर ऐकणे म्हणे वक्ता। ऐसा श्रोते लोगों ने बोला तो वो थोड़े से यानी ऐसे हो गए, अरे निर्बुझ यानी कि थोड़े से ऐसे हो गए, उनको लगा कि अरे हमने स्वामी जी को ऐसा तो नहीं पूछ दिया जिसके कारण उनका दिल दुख जाए। नहीं, कुछ दुखता नहीं है, उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। वक्ता है ना, समर्थ रामदास बोल रहे हैं, गुरुचे वचन प्रतिपाळणे हे मुख्य परमार्थाचे लक्षण, वचन भंगकरिता विलक्षण सहजची आले। कि गुरु ने जो बताया, सदगुरु ने, कोई भी उठता है गुरु बनता है, उसको गुरु नहीं बोलते, सदगुरु जो आत्मज्ञानी साधु संत है, जो आपके गुरु है, सदगुरु है, उनका वचन पालन करने का ये सबसे बड़ा परमार्थ का लक्षण है। उसका वचन भंग करना है नहीं, बहुत विलक्षण है, और वो अच्छा नहीं, बस इतना सिंपल में। म्हणून आज्ञेसे वंदावे, सगुण भजन मानावे, श्रोता मणे हे देवे का प्रयोजिले। इसीलिए उस आज्ञा का पालन करना सदगुरु का, और जो साधना करते उसमें राम नाम लेते, यानी नामस्मरण, जप, ध्यान धारणा, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अपने यहाँ पे तो क्या अर्चन, भक्ति, सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, क्या क्या नहीं है, आप देखिए। आप बाद में इतनी प्रकार की साधना है कि आप सोच ही नहीं सकते, यानी कोई भी मैं आप कोई भी सोच सकते, इतने प्रकार की साधना हो सकती है। हर व्यक्ति का धर्म भी अलग हो सकता है। तो सगुण भजावे, तो आखिर में मेडिटेशन कर रहा है, कौन कर रहा है, अपना ध्येय ही तो कर रहा है, वो भी सगुण उपासना ही है। देखिए आप कितना सखोल दृष्टि से विचार किया गया है। श्रोता मण हे देव का प्रयोजन, तो क्यों हो रहा है ये, क्यों करना पड़ता है, ये हम लोग सोचते बताते हैं। तो रामदास स्वामी बता रहे हैं, काय मानिला उपकार, कोण जाला साक्षात्कार, किंवा प्रारब्धाचे अक्षर पुसले देवे। कि क्या किसी का उपकार हो सकता है जिसके कारण हमें साक्षात्कार हो सकता है? क्या हमारा प्रारब्ध छूट सकता है? क्या पूछा जा सकता है वो प्रारब्ध हमें, यानी कि प्रारब्ध यानी आपको पता है कि अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो क्या पूछा जा सकता है? तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया है कि भाई हर व्यक्ति के ज़िंदगी में अच्छे बुरे, थोड़ा सा यानी बुखार आना, ऐसे होना, वैसे होना, सर्दी खांसी होना, ये सारी चीज़ें, और कभी खाना मिलना, कभी न मिलना, कभी देर होना, कभी नहीं होना, ये होते रहता है। तो ये जो प्रारब्ध रहता है, और कुछ रहता है, बड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं, तो क्या पूछा जा सकता है? क्या आप बता सकते हैं? होणार है तो पालटे ना, क्या कभी अगर कुछ बुरा होने वाला उसको पलटा सकते हैं आप? भजने काय करावे जना,
हे तो पाहता अनुमाना काहीच नाही आहे. तो भजन करने के बाद उसका अनुभव नहीं आया तो फिर क्या करने का? क्या फिर भी सगुण उपासना करते रहने का? मस्त, क्या सवाल जवाब. देखिए, इस तरीके से ओपनली पूरी दुनिया में डिबेट हुई और सारे लोगों ने अपने मत रखे, मतांतर रखे, और फिर उसमें से जो आता है वो अच्छे तरीके से पालन किया गया. तो मानव जात कहाँ से कहाँ जा सकती है. वैसे देखा जाए तो इन्होंने भी आनंदवन भुवन लिखा हुआ है कि ऐसा समाज निर्माण हो सकता है जहाँ पे हर कोई आत्मज्ञानी हो सकता है. और ज्ञानेश्वर महाराज का सगुण स्वानंद बोध पाठन, और अंग्रेजी में यूटोपिया वगैरह रहता है. आइडियल, आदर्शवादी संस्कृति मानव जाति की हो सकती है. ठीक है, तो ऐसा अनुभव हमें आ सकता है क्या? ये भी वो कह रहे हैं. स्वामीच्या आज्ञाप्रमाणे कोण करील अप्रमाण, परंतु त्याचा काय गुण मज निरोपावा. तो देखिए कि स्वामी की आज्ञा हमने पालन की तो उसका क्या प्रमाण है कि हमें अच्छी चीज़ें मिलेगी, और क्या यानी उसका गुण क्या है, उसका उत्तर प्रगति हमारी हो सकती है क्या. हमें वो सारी चीज़ें जो आपको अनुभव आ रहा हमको आ सकता है क्या, ये इसका सारांश निकल रहा है. वक्ता म्हणे सावधपणे सांगत ज्ञानाची लक्षणे, तुझं काही लागे कारणे किंवा नाही. तो वो सावध साथ से बताइए कि ज्ञान के लक्षण क्या है, क्या मेरे में आ सकते हैं, मैं सगुण उपासना करूँगा तो. ऐसा इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं. तो वक्ता बोल रहे कि ठीक है, ऐसा हो सकता है. करने लागे भोजन करने, तो वो कह रहे हैं कि देखिए, सगुण उपासना का ऐसा है कि आप ज्ञानी रहो, अज्ञानी रहो, अभी साधना शुरू कर रहे हैं कि साधना के अंत में हो, या जिंदगी के स्टार्ट में हो कि जिंदगी के अंत में है. जब मानवीय देह है तो क्या करना पड़ता है कि अपने को भोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, मलमूत्र त्याग करना पड़ता है. यहाँ पे लिखा है करने लागे भोजन करने लागे उदक प्राशन, मलमूत्र त्याग लक्षण तेही सुटेना. तो ये भी हमें करना पड़ता है, ये तो छूटेगा नहीं. जनाचे समाधान राहावे आपले पारिखे ओळख आहे आणि भजनाची मुळा हे कोण ज्ञान. तो फिर सबको खुश रखने के लिए आप प्रयास करते हैं, फिर सगुण उपासना तोड़ने का, भजन तोड़ने का, भगवान का नाम नहीं लेने का, ये कौन सा ज्ञान हो गया. और हमारे अगर हम लोग जॉब करते हैं तो नौकरी के समय आप अपने जो मालिक रहता है उसको खुश नहीं करते क्या. तो इस दुनिया का मालिक है, उसको खुश नहीं करना चाहिए क्या. वो पूछ रहे समर्थ रामदास. ज्ञान विवेके मिथ्या झाले परंतु अवघे नाही टाकेले, तर मग भजनेचे काय केले सांग बापा. अरे मेरे बाप, वो बच्चे को बोल रहे जिसने सवाल किया, अरे मेरे बाप मुझे बता. इस तरीके से बोला है. आप बताइए कि ज्ञान और विवेक भी मिथ्या हो गया आपके लिए. ठीक है, अगर आपको ये इस प्रकार का हो गया, दूसरा कोई ज्ञान विवेक वाला असली आदमी जिसको ज्ञान हो गया है, जो मिथ्या मान रहा है, और तीसरा ज्ञान विवेक के मार्ग पे चल रहा है. तो ये तीनों लोगों ने भजन छोड़ना अच्छा है कि बुरा है, मुझे आप ही बताइए. ठीक है, तो आप जरा सोचिए, यानी बताइए, इसका मतलब सोचने को बोल रहे हैं. अभी ये क्या कर रहे हैं, साहेबास लोटांगणी जावे, जैसे आपका मालिक है उसको आप जॉब करते समय उसके पैर पड़ते, मुझे अच्छी नौकरी यानी अच्छा पगार मिलने दे वगैरह वगैरह कहते. नीचा सारे क्या हो, आप बिल्कुल नीच हो जाते उनके सामने. अरे देवासना माना हे कोणते ज्ञान है, मीन्स ये कौन सा ज्ञान है, भगवान को नहीं मान रहे. ये पूरी दुनिया चलाने वाली एक शक्ति तो है. ठीक है, उसको आप क्वांटम शक्ति बोलो, एनर्जी बोलो, कुछ भी बोलो, कॉन्शियस बोलो, यहोवा बोलो, अल्लाह मियाँ बोलो, परमात्मा बोलो, कुछ भी बोलो. हरिहर ब्रह्मादिक हे जयाचे आज्ञादायक, हरिहर ब्रह्मादिक, ब्रह्मदेव, बाद में हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, ये सारे भी उस परमात्मा के आज्ञाकारी है. तू एक मानवी रंग भजेसिना तरी काय गेले, तो तू तो एक रंग के समान है, तो तूने भजा नहीं तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है क्या. देखिए, ऐसे एक्सट्रीम प्यार से भी बताते हैं और एक तलवार मारने जैसे भी बातें करते हैं. ठीक है, तो यानी इतना कठोर बताने का कारण ऐसा है कि एक बार क्या हो गया कि इसकी एक कहानी, घटी हुई घटना है.
कि एक बार हम ऐसे बच्चे बच्चे रहते ना, स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि देखिए क्या होता है कि बच्चे की कल परीक्षा है और आज पढ़ाई नहीं कर रहा, तो पिताजी क्या करते हैं, ऐसा एक कड़क चाटा मारते हैं, अरे कल परीक्षा याद है, हाँ हाँ याद है क्या पिताजी, हाँ पढ़ाई करता हूँ, उस तरीके से बात कर रहे हैं। तेरे को समझ में नहीं आता कि तेरे को मुक्ति मिला नहीं तो फिर ये भजन तो करना ही पड़ेगा। इतने कड़क यानी कि इस तरीके से बता रहे हैं अभी। कभी कोई ऐसे बताने वाला भी कोई चाहिए ना। अमुझसे कुड़ी रघुनाथ अभी समर्थक खुद का कह बता रहे, अमुझसे कुड़ी रघुनाथ हमारे कुल में रामोपासना बहुत कई हमारे पुरखों से चल रही है। रघुनाथ ही आमचा परमार्थ है, रघुनाथ ही हमारा परमार्थ है। जो समर्थाचाही समर्थ देवा सोडे, तो मुझे आप समर्थ कहते हैं लेकिन वो समर्थ का समर्थ है, सबसे बड़े समर्थ है, वो भगवान को भी मुक्ति दे सकता है, ऐसा प्रभु रामचंद्र है। आपको ये भी बताऊंगा कि भगवान शंकर ने कहा था कि राम नाम बहुत पुराना है। अभी आपका रामावतार हुआ ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन राम नाम बहुत पुराना है। राम का जन्म होने से पहले भी राम नाम था। त्याचे आम्ही सेवक जन, सेवेकरिता झाले ज्ञान, तेथे अभाव धरिता पतन पाविजेल की। उसका राम का मैं सेवक हूँ और सेवा करते करते मुझे आत्मज्ञान हुआ है, और उसका अभाव होने का मुझे पता है कि राम नाम अगर मैंने नहीं लिया, भगवान के प्रति मैं समर्पित नहीं रहा, तो मेरा पतन निश्चित है। इसलिए मैं भगवान का भजन करता हूँ, इसलिए मैं सगुण उपासना करता हूँ, और इसीलिए आप भी सगुण उपासना कीजिए तो आपको भी आत्मज्ञान होगा, जैसा मुझे हुआ ऐसे समर्थ रामदास प्रत्यक्ष कह रहे। पहली बार देखिए आप, इतना पूरा आधा ग्रंथ हुआ, नहीं 40% ग्रंथ हुआ, तो अभी तक यानी नहीं कितना छठवा है ना, 30% ग्रंथ हुआ, सॉरी, तो उसमें अभी तक ऐसे कहा नहीं कि मैं आत्मज्ञान हुआ, यानी हमको आत्मज्ञान हुआ वो भगवान के कारण, क्योंकि आप मुझे समर्थ मानते हैं, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे। गुरु सांगती सारा सार, गुरु बताते हैं सार क्या है और असार क्या है। त्यास कैसे म्हणावे असार, गुरु ने बताया वही सार है, उसको असार कैसे कह रहे हैं। उन्होंने बताया सगुण उपासना करो, ध्यान करो, नाम करो, जप ध्यान करो, ये करो, जो भी बताया। तुझं काय सांगणे विचारा शहाणे जाणते, तो जो शहाणा, शहाणा मीन्स जो हमारे यहाँ पे जो सयाना ज़्यादा सयाना बनता है क्या, वैसा नहीं। सयाना मीन्स जिसने आत्मज्ञान, जिसको आत्मज्ञान हुआ वही सयाना है, वही बता रहा है, तो आप उसका क्यों नहीं सुनते अपने गुरु का। देखिए हाँ, दोनों साइड बता रहा हूँ कि ज़्यादा शान पट्टी मत बताओ, अगर आपको तो पता है बम्बई की लैंग्वेज है ना, तो वैसे तो शान पट्टी वही करता है जो असली में सयाना रहता है। तो उस सदगुरु का हम क्यों नहीं सुनेंगे, और सुनना भी चाहिए। और आप नहीं सुनते तो आप सुन लीजिए कि ये नहीं किया तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, आप बुरे मार्ग पे चले जाएंगे। बस इतने सिंपल शब्द में यही है। समर्थाचे मनीचे तुटे, तेची जाणावे अदृष्ट खोटे, राज्य पदापासून करंटे चेवले जैसे। रे आपने सदगुरु किया है तो आप समर्थ के सुपुत्र हो गए हैं। आप अगर ये अच्छे मार्ग पे, राज मार्ग पे नहीं रहेंगे तो आप बुरे मार्ग पे चले जाएंगे। फिर आपको करंट, मराठी में करंट आ गया था कि अरे इतना अमीर हो कि इतनी फालतू बातें कर रहा है, फालतू चीज़ें कर रहा है वो, हाँ, रास्ते पे जैसे भीख मांगने जैसे हो गया, इस तरीके से बोला है उन्होंने। ठीक है। मी थोर वाटे मनी तो नवे ब्रह्मज्ञानी, विचार पाहता देवांगवानी प्रत्यक्ष दिसे। इसके ऊपर एक कहानी है, ये जो मैं हरदम बताता हूँ, स्वामी जी ने बहुत बहुत बार बताई, इसलिए हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि मेरे जैसा ग्रेट कोई नहीं है, ऐसे जिसको लगता है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। फिर वो उसका उदाहरण देते थे, इस पंचक्रोशी में मेरे जितना निराभिमानी कोई नहीं, मेरे में बहुत शून्य अभिमान है, मेरे जितना इस पंचक्रोश में ग्रेट कोई नहीं है। तो ऐसे एक साधु, एक नाटक था उसमें से वो कह रहे थे, तो बोले कि वो नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें कहीं जा रहा था, आपको पता है ना, पूना में गणपति में ऐसे स्टेज रहते तो नाटक कर रहे थे, एक बार जाते थे उनको ऐसे दिखा, अरे बच्चे मैं सबसे बड़ा निराभिमानी इस दुनिया में मैं ही हूँ, तो मेरी आप सुनिए, जैसे इस तरीके का नाटक उन्होंने देखा, तो वो उदाहरण हरदम देते थे वो। तो मी थोर वाटे बनी, जिसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ वो आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। विचार पाहता देवाभिमानी प्रत्यक्ष से। और एक दूसरी बात है कि कई बार ऐसे होता है कि देखिए
धर्म एक चीज़ है कि आत्मज्ञानी होना, और उसका व्यापार एक चीज़ है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके बताने के कारण उनका व्यापार डूबने लगता है, तो उसको भी बुरा कहते हैं, तो वो दूसरी साइड पे रहती है इसमें। ठीक है क्या? तो उसको बहुत अभिमानी है, वो दूसरों को मानता नहीं वगैरह वगैरह। सारे प्रोफेसर लोग बहुत खुद को होशियार समझते, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो आत्मज्ञानी लोग अरे खुद की बताते हैं। क्या ऐसा कोई कुछ चल सकता है क्या? कोई धर्म कि मंदिर में नहीं जाने का, पैसा नहीं देने का, इसको उसको, ऐसे चल सकता है क्या कोई धर्म? अरे ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। ठीक है, तो इमीडिएटली फिर इनको भी आप देखिए, अगर तुकाराम महाराज इनके समकालीन है, शिवाजी महाराज भी, जिस तुकाराम महाराज के अगर इतने हाल कर सकते, गधे के ऊपर जाके घुमा सकते जनता, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ फेस किया होगा। क्या वो समर्थ रामदास खुद को बड़े ज्ञानी समझते हुए उन्होंने फेस किया होगा? ज्ञानेश्वर महाराज को भी खाने को नहीं दिया था उन्हीं के लोगों ने, उनके रिश्तेदार, उनके क्या बोले आप, बड़े बड़े लोगों ने। तो उनको उल्टा अभिमानी कहने वाले भी लोग, बहुत लोग थे ऐसे, आपने देखा होगा। तो दूसरी साइड भी रहती है, लेकिन ये साइड आप देखिए कि जो खुद को ज्ञानी बोलता है वो देहाभिमानी कहता है, और जो असली ज्ञानी है वो क्यों बोलेगा मैं ज्ञानी हूँ? भगवान के प्रति समर्पित ही रहेगा ना। ठीक है, वस्तू भजन करीना न करी ऐसी म्हणे ना, तरी हे जाणावे कल्पना दडून राहिले। आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ भजन नहीं करते, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते, आप नास्तिक है, आपको ऐसे लग रहा है कि अगर किसी को, तो उसको जाके पूछना क्या पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण है? हाँ, तो उसी के कारण तो आप चल रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के ऊपर आपका विश्वास है, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं है। 10 रुपये देने का 10 रुपये की चीज़ आपको मिलती है, उसके ऊपर विश्वास है, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं। इस तरीके से बात करें, वस्तु भजन करें। यानी आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो सच है, लेकिन भगवान सच नहीं, तो ये गलत है। आप कैसे जान नहीं पाते? आप क्यों कल्पना में रहते हैं कि ये भगवान गलत है, साधु संत गलत है, परमात्मा प्राप्ति गलत है, लेकिन बाकी सब सच है? ऐसा आपको क्यों लगता है? दौड़ो रहे अपने अंदर में, ये क्यों आप छुपा के रखते हैं? प्रत्यक्ष बोलिए, उसका निपटारा कीजिए और आत्मज्ञान मिलाइए। कितना सुंदर, देखिए। ना ते ज्ञान ना भजन उगाची आला देहाभिमान। आपके पास ना ज्ञान है ना भजन है, और आपको लगता है कि आप ग्रेट हो गए, बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल, ऐसा वैसा क्या क्या रहता है आपको पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता, आपको बताऊंगा शायद। इथे नाही की अनुमान प्रत्ययादुसा, इसमें आपका अनुभव नहीं है कि आपको लगता नहीं क्या कभी कि ये दुनिया चलाने वाला कोई ना कोई कोई है, या कोई शक्ति है? आपको इसका कभी अनुभव नहीं आया क्या? कि आपको कोई प्रत्यय नहीं आया? हमको क्यों बार बार लगता कि ये दुनिया भगवान ही चला रहा है? आपको क्यों नहीं लगता है ऐसा? ये भी सवाल जवाब शुरू है। ये समर्थ रामदास भी उनको सवाल पूछ रहे, ऐसा क्या? ठीक है, तू मेरे को पूछ रहा है, मैं भी पूछता हूँ तेरे को, देखो, और हम लोग इसका जवाब ढूंढते सब मिलके। इस तरीके से चल रहा है वो। तरी आता ऐसे न करावे, रघुनाथ भजनी लागावे, तेणीचे ज्ञान बोलावे चळे ना ऐसे। ऐसा कीजिए, हम रघुनाथ के भजन को लगते हैं। और उसके बाद में जैसे कई साधु संत हैं जो 1-2 घंटे, चलो 3 घंटे हम लोग नामस्मरण करते, उसके बाद में बात करते, उस तरीके से करेंगे। तो ऐसा करने के बाद फिर बात की वो हुई क्या आती कि नामस्मरण वगैरह करने का करी दुर्जनाचा संहार। जो दुर्जन लोगों का संहार करता है, अपने अंदर के बाहर के, अंदर में जो अपने कुप्रवृत्तियां हैं, अवगुण है, उनका वो संहार करता है भगवान। भक्त जना से आधार, भक्तजनों को वो आधार रहता है। योगी भक्त हो गए तो भगवान को, अपना मन भगवान में रमवान कौन रखता है? भगवान ही रखता है ना। अनंत टुकड़ी ब्रह्मांड है। ऐसा हाथ तो चमत्कार रोकड़ा चले, यही वो चमत्कार है जो रोकड़ा आप से देख सकते हैं। ठीक है क्या? यही सबसे बड़ा अनुभव है, आप लीजिए। ऐसा समर्थ रामदास जी कह रहे हैं। मनी धरावे ते होते, विघ्न अवघेची नासोने जाते, कृपा केली या रघुनाथे प्रचित येते। आप मन में सोचते कि चलो मैं आधा घंटा नामस्मरण करता हूँ, और बाद में उसमें जो विघ्न आ रहा है वो बाजू हो जाता है। सच में आप आधा घंटा नामस्मरण कर सकते हैं। भगवान की कृपा होने के बाद ही आपको ये प्रचिति आ सकती है। वैसे ही इसके अंदर मैंने कई बार देखा है कि
आप धर्म का नाम लीजिए, उसके जो भक्त रहते हैं, आपको बताऊंगा, इस्लाम में रहो, क्रिश्चियनिटी रहो, हिंदुइज्म रहो, देवी के पास जाने वाला, मारुति के पास जाने वाला, हर प्रकार के मैंने भक्त देखे। और उन्होंने उनके मन में जो आता है उनकी मन की इच्छा पूरी करते हैं और इसलिए वो उस भगवान को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस माता वैष्णो देवी में जाता हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और असली में जाके मेरी इच्छा पूरी की, मुझे इतने पैसे मिले, या तो मैं पास हो गए, या मेरे बच्चे को अच्छे ये हो, बच्चे का अच्छा हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको कर्जा फिट गया वगैरह, बहुत लोग मिलेंगे आपको। बाद में कोई इस्लाम धर्म में भी है। और कई बार ऐसा होता है क्रिश्चियनिटी में भी कि क्या होता है कि एक बाई थी, उसको, वैसे तो वो हिंदू थी, लेकिन एक बार वो साफ करने की थी क्या अपना चर्च, तो उसने भगवान को बता दिया और उससे 7-8 दिन में उसको उसको बीमार हुई तो वो अच्छी हो गई। देखो कि जब फेथ रहता है, विश्वास रहता है, आपने बता दिया, आपका काम हो गया। ठीक है कि नहीं? क्या बता रहा, समझ में आ रहा ना? तो वैसे ही कई राजा थे, मुस्लिम राजा, वो उनकी पत्नियां हनुमान जी के पास जाके कुछ दुआ मांगती थी और उनके बच्चे ठीक हो गए थे। ऐसा इसमें ये जो विश्वास का प्रांत है उसमें कोई धर्म बिर्म कुछ नहीं रहता है। ठीक है, उनके ऊपर कृपा होती रहती है और प्रचिति भी आती है और वो बताते भी हैं और वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी है, हर धर्म की, इंटर धर्म वाले की भी रहती है। आपको मैं यहाँ पे आपके सामने 100 लोगों को लाके देता हूँ ऐसे इंटरफेथ वाले, यानी हिंदू क्रिश्चियन देवता के पास गए, या क्रिश्चियन हिंदू देवता के पास गए, या हिंदू मुस्लिम देवता गए, मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सारे चीज़ों के आपको जाके पूछ के आइए, 100 लोग मिलेंगे आपको। तो फिर आप भगवान के ऊपर विश्वास रख के नामस्मरण क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा जो भला है, मुक्ति मिलाना, वो उसके पीछे क्यों नहीं लगते? ऐसे समर्थ रामदास कह रहे। रघुनाथ भजने ज्ञान झाले, रघुनाथ भजने महत्व वाढले, म्हणून तुवा केले पाहिजे आधी। कि आप मुझे समर्थ कह रहे हैं, समर्थ रामदास कह रहे हैं, तो मुझे जो महत्व है वो रघुनाथ के भजन के कारण है, इसलिए आपको भी महत्व आएगा अगर आप भगवान का नामस्मरण करेंगे। यानी क्योंकि जो बच्चा आया होगा उसको लगता है कि मुझे समर्थ रामदास के जैसे होना चाहिए वगैरह, तो उसको उस तरीके से बताया। हे तो आहे सप्रचित आणि तुझं वाटेना प्रचित, साक्षात्कार नेमस्त प्रत्यय करावा। ये सप्रचित मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ तुझे बच्चे। अगर तुझे अनुभव नहीं है, प्रचिति नहीं है, तो आप ऐसी नामस्मरण कीजिए, भगवान का, रघुनाथ का नाम लीजिए, जो भी सदगुरु ने आपको साधना की है, दी है, कीजिए और साक्षात्कार लीजिए और खुद का प्रत्यय आप मुझे आके बताइए। हर रोज की जिंदगी में रघुनाथ स्मरूनी कार्य करावे। सारा काम शुरू करते समय आप भगवान का नामस्मरण कीजिए और शुरुआत कीजिए। जैसे अभी कितने सारे धर्मों के और जाति पाति और क्या क्या प्रकार के साधना वाले आप लोग मिलते हैं। कोई बोलता है गोविंदा करके अपना काम शुरू कर देता है, साउथ में जाएंगे तो देखेंगे तो। कोई बोलता है कि कोई बोलता है कि बिस्मिल्लाह कर दो भगवान, अरे आशीष जी आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए। तो सबसे पहले जब उन्होंने बोला तो मुझे समझ में आया कि मैं सबसे बड़ा था, तो बोले कि आप पहले खाना शुरू करेंगे तब हम खाएंगे। यानी इस्लाम में भी ऐसा है। फिर क्रिश्चियन वाले तो वो भी अपनी प्रार्थना करते, गॉड आपने, भगवान ने आपने मुझे ये दिया वगैरह। कैन वी स्टार्ट? जब भी आप लोग अगर सीनियर है तो बोलते सो पहले मैं, अगर सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो वो शुरू करते हैं। वैसे फिर हम लोग रुकते थे जब लोग बोलते कि सबसे बड़ा कौन है हमें, तो वो है, तो उनको बोलते चलो आप शुरू कीजिए। हर धर्म में अच्छी बातें रहती है। अब प्रत्यय आप देखिए तो हे तो आहे सप्रचित आणि तुझे वाटेना प्रचित, साक्षात्कार नेमस्त प्रत्यय करा। तो हम लोग यहाँ पे थे रघुनाथ स्मरूनी कार्य कर, इसलिए भगवान का नाम लेके काम शुरू करने का, ते तत्काळाची सिद्धि पहा, तो तत्काल उसको सिद्धि यानी अंत तक चला जा सकता है। कर्ताराम हे असावे अभ्यंतर, हर क्षण में पता रहने का कि हमको वो एनर्जी भगवान दे रहा है, उसी कारण अपना देह चल रहा है, मन चल रहा है, उसी के कारण ये जो है बातें शुरू है वो भी शुरू है। उसने अगर एनर्जी निकाल दी तो गया आदमी, अरे कल तो था यहाँ पे, आज कहाँ चला गया, ऐसे हो सकता है। अभ्यंतरी, अंतरी में ये हरदम ज्ञान में रखने का कि भगवान की शक्ति से ये चल रहा है।
करतारा मी नव्हे आपण, करतारा मी नव्हे आपण, हर चीज का करता राम है, मैं नहीं हूं। ऐसे सगुण निवेदन, इसी को सगुण निवेदन कहते हैं। आप पूजा कर रहे हैं, रामस्मरण नामस्मरण कर रहे हैं, ध्यान धारणा कर रहे हैं, वो भगवान की एनर्जी से कर रहे हैं। इस देह की एनर्जी निकाल रही तो गया, इसलिए उस एनर्जी को तो आप मानिए, वही भगवान है ऐसे तो मानिए। इसी को सगुण निवेदन कहते हैं। निर्गुणित आनंद निर्गुणाचे होइजे। सगुण का निवेदन होने के बाद हम लोग ऑटोमेटिकली निर्गुण से एक रूप हो सकते हैं। जो भी इन्होंने इसमें और एक चीज बताई कि आप निर्गुण को मानते हैं, कोई भी धर्म रहो, लेकिन उसको भी साधना करनी पड़ती है। कोई नमाज अदा करता है, कोई जैसे डिस्कोर्स सुनता है, अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं कि यानी प्रवचन सुनता है, या कोई वीकली वो उसको जाता है कि नहीं, सुनने के लिए चर्च में जाता है। ठीक है, तो विविध प्रकार से साधना हो सकती है। काम करने से पहले, काम करने के बाद, हर रोज सुबह उठने के बाद, खाना खाने से पहले, सब होने के बाद, पहला जब पगार होता है, पैसे आते हैं तो भगवान के सामने रखने का, फिर सब खर्चा करने का। अब देखिए अपने यहाँ पे पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, तो ये सगुणोपासना में आती है। और वो वैसे निर्गुण का ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सगुणोपासना से शुरुआत होती है। मी करता ऐसे म्हणता काहीच घडेना सर्व था। अगर तू कहता है कि मैं ही करवाया, देखिए मेरे जैसा ग्रेट कोई नहीं है, आपको क्या पता है, सबसे अमीर मैं हूँ, सबसे होशियार मैं हूँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ, सबसे आप बोलिए वो मैं काम करके बताऊँ, ऐसे जो है, ऐसा आप अगर कर्ता स्वरूप खुद को बोलते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। फिर सर्वथा वो सारी चीज़ें नाश हो जाती है। लेकिन और वो नाश प्रचित पास आता शीघ्रच है, इमीडिएटली उसका वो नाश हो जाता है। ठीक है, लेकिन मी करता ऐसे म्हणते, अभी देखिए खुद के तरफ कर्तव्य लिया तो आपको मार भी खाना पड़ेगा, क्योंकि तूने किया, फिर तेरे को अच्छी चीज हुई तो आपको हा, और बुरी चीज हुई तो मार खाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आप अच्छा कर रहे हैं और बुरी चीजें बाकी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट देखिए आप, मी करता ऐसे म्हणसी तेणे तू कष्टी होसी, राम करता म्हणता पावसी यश कीर्ति प्रताप। जब तू कहता है कि मैं करता हूं तो तेरे को कष्ट मिलेंगे बच्चे। राम करता म्हणता पावसी यश कीर्ति प्रताप। राम करता अगर आप कहेंगे तो आपको यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, प्रताप भी मिलेगा, आप बलशाली हो जाएंगे, आपको सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको प्रसिद्धि, पैसा जो भी हो मिलेगा, और आप प्रतापशाली बन सकते हैं। लेकिन राम करता ऐसे बोलने का, चलने का और हर क्षण अपने ध्यान में रखने का। एके भावनेसाठी देवासी पडे तुटी, काते होय कृपादृष्टी देव करता भाविता। इसी भावना में रहने का, इससे अगर आप टूट गए तो भगवान की कृपा दृष्टि चली जाती है। देव करता ऐसी भावना रही तो आप यश कीर्ति प्रताप मिल सकते हैं। आपण आहेत 2 दिवसांचा, हम लोग तो 2 दिन के हैं। अरे जैसे श्री कृष्ण और स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि 100 साल पहले मैं नहीं था, 100 साल बाद मैं नहीं रहूँगा। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि अपना देह तो नाशी बनता है, आज हूँ कल नहीं, 2 दिन का है। आपण दे बहुता काळांचा, आपण थोड़े ओळखीचा देवासी त्रैलोक्य जाणे। हम लोग तो थोड़ी समय के लिए, और देव तो बहुत काल के समय है, तो उसको अगर कालांतर में अपना देह समर्पित कर रहा है निर्गुण में, तब तक आप उनके भक्त उनमें समा जाएंगे तो आप भी समा जाएंगे ना। आप अगर सगुण उपासना की इतनी दूर तक चिंता करते तो आप चिंता करके देखिए, लेकिन सगुण से निर्गुण तक आप जा सकते हैं। जो भगवान त्रिलोक में, जिस भगवान को त्रिलोक में पहचाना जाता है, उसकी आप साधना करेंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड है कि, तो आपको फायदा ही होगा ना। हमारा पिछला, अभी का और आगे का सब कुछ भगवान जानता है, तो वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करके अच्छे लाइन में लाके हमको पीछे भी मुक्ति, अभी भी मुक्ति, आगे भी मुक्ति रहेगी। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? इसीलिए सगुणोपासना कीजिए, ऐसा यानी अपनी साधना कीजिए। कुछ भी साधना है वो सगुणोपासना में आते, क्योंकि हम भी सगुण ही तो है, अपने को भी देह है। तो इस देह से साधना करेंगे तो सगुणोपासना नहीं होगी क्या? ऐसा भी वो कह रहे हैं।
या कारणे रघुनाथ भजन त्यासी मानिती बहुत जन, इसलिए रघुनाथ भजन करना चाहिए। उसी को बहुत जन मानते हैं। ब्रह्मादिक आदि करून राम भजनी तत्पर, ब्रह्मादिक भी राम के भजन की में, राम जी के भजन में तत्पर रहते हैं। ज्ञानबळी उपासना आम्ही भक्त जरी मानू ना, तरी या दोषाच्या पतना पावो भक्तपणे। ज्ञान की उपासना करते समय हम भगवान से एकरूप होते हैं, भक्त हो जाते हैं। अगर हम उसको भी गाली देंगे, उसको भी बुरा भला बुरा कहेंगे, तो हमारा पतन हो जाएगा। फिर हमारे में और जो भक्त नहीं है, जो नास्तिक है, उसमें और हमारे में फ़र्क क्या है? इसलिए हम लोगों ने सगुण उपासना करनी चाहिए। देखिए कितने तरीके से सोचा है दोनों साइड ने, उनके शिष्यों ने और समर्थ रामदास स्वामी ने भी। ये सारा संवाद ही चल रहा है एक प्रकार से। देव उपेक्षित थोरपणे, तरी मग त्याचे तो जाणे, अप्रमाण ते श्लाघ्य नवे किम श्रेष्ठ। देखिए 41 देखते हैं हम लोग। मी ज्ञानी आहे अशा मोठेपणाचा ताठाने जरी कोणी ईश्वराच्या उपासनेला तुच्छ केले, मैं ज्ञानी हो ऐसा कह के ईश्वर की उपासना को आप तुच्छ समझते हैं। अरे सबके सामने क्या राम नाम देने का, और ऐसे भी लोग कहते हैं। ठीक है, वो तो अकेले में लेना चाहिए वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चलती है। भगवान के सामने बुरा कहने का, भला कहने का, कोई अच्छा कहता है फिर पीछे जाके बुरा कहता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना। तो उपासना को भी तुच्छ, हम तो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, अरे आप ऐसी साधना करते वैसी साधना करते, हर किसकी अलग हो सकती है। तो किसी की साधना को और अपने खुद के साधना को भी तुच्छ नहीं समझने का, क्योंकि उसका भी परिणाम भोगना पड़ता है। ते ज्याचे त्याचे पाहून घ्यावे, स्वानुभवाच्या उलट असल्याने ते अयोग्य आहे। ते श्रेष्ठ पुरुषांना कधीही श्लाघ्यवाने वाटत नाही, त्यांना ते कधी मान्य नहीं। श्रेष्ठ पुरुषों को दूसरे के उपासना को और खुद की उपासना को बुरा भला कहना अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों ने भी नहीं कहना चाहिए, और अपने साधना के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, सदगुरु को ऊपर विश्वास रखना चाहिए और सगुरु उपासना करनी चाहिए। देहास लागली उपासना, देह को उपासना लग गई। आपण विवेक उरेना ऐसी स्थिति सज्जना अंतरिची, तो इसलिए विवेक से सज्जन बन के अंतर में ये सारी सगुणोपासना करते रहने की, क्योंकि एवं नाम भी आता है वो भी सगुणोपासना में आता है, ध्यान भी आता है वो भी सगुणोपासना में आता है। बाद में ये जो निर्गुण है उसमें एकरूप हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन उस समय तक हमें जो साधना करनी पड़ती है वो सारी सगुणोपासना में आती है। ये अंतरी की स्थिति में बता रहा हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे। सकळ मिथ्या होऊन जाते, हे राम भजने कळू येते, दृश्य ज्ञानियांचे मते स्वप्न जैसे। सब कुछ ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य कहते कि सब कुछ मिथ्या हो जाता है हे राम, इस राम भजन के कारण। लेकिन फिर भी हमें पता है कि ये सारी मिथ्या है, फिर भी जो जिंदगी में आवश्यक है हर स्टेप में वो हमें करना ही पड़ता है, कर्तव्य दक्षता से। और ये ज्ञानियों का भी मत है और ये सच है। वैसे ये पूरा दृश्य स्वप्न समान ही है पूरा, एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, और फिर भी हम लोग स्वप्नों में रह रहे तो हम लोग जागरूकता से रह के इस स्वप्नों का भंग करके भगवान से एकरूप हो जा सकते हैं। कितना सुंदर बताया। मिथ्या स्वप्न विवंचना तैसी सृष्टि रचना, दृश्य मिथ्या साधुजना कळो आले। वो साधु को, जो भी योगी रहता है, उसको ये विवंचना नहीं लगती, यानी मिथ्या जो है वो सृष्टि की रचना है, वो लगता है कि हाँ ये है, करोड़ों साल से ऐसे था और ऐसे ही रहने वाला है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलने वाली है। हमको उसमें से क्या लेना है, वो आत्मसात करके भगवान के प्रति समर्पित होकर पूरी जिंदगी जीने की है, वही सगुणोपासना है। देह से हम जो भी करेंगे हम भगवान से एकरूप हो जाएंगे, तो भगवान ही हमारे से काम करवा रहा है, तो सगुणोपासना नहीं हो गई क्या? देखिए आप किस किस तरीके से बता रहे। आक्षेप झाला श्रोतियांसी, मिथ्या तरी का दिसते आम्हासी, याचे उत्तर पुढील समासे बोली रहसे। अभी श्रोतेजन कह रहे कि हाँ ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन और एक बात है, जो दृश्य दिख रहा है हमें क्यों दिखता है? हमें ऐसा लास्ट टाइम बताया ना, चिमटी जैसे तो हमें दर्द क्यों होता है, ये फील क्यों होता है, दृश्य क्यों दिखता है, फिर हम उसमें क्यों घुल मिल जाते हैं और क्यों उसको सच समझ के हम क्यों तकलीफ झेलते हैं, क्यों लखा चौरासी फेर में हम लोग डूब जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें अगले समास में उत्तर पुढले समासी बोलिले से, तो समर्थ रामदास अगले समास में बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस समास का सारांश ये है कि मैं कर्ता कहूँगा और सगुणोपासना नहीं करेंगे तो हम निर्गुण निराकार ब्रह्म में एक रूप एकाकार नहीं हो सकेंगे और हमें मुक्ति भी नहीं मिल सकेगी। इसलिए हम जो भी करते हैं भगवान का नाम लेके, भगवान को समर्पित करके, उसका श्रेय भगवान को दे के ही जीना चाहिए और तभी हमें मुक्ति मिलेगी और तभी यही एक साधन है और तभी हमें आत्मज्ञान भी मिलेगा। तो चलो हम लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं। जो समर्थ रामदास जी का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हम भी लेके देखते हैं आत्मज्ञान का, सगुण उपासना द्वारा जो आत्मज्ञान मिलता है उसका। ठीक है, धन्यवाद।